श्री महालक्ष्मी नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। माघ मास के 7वें अध्याय की कथा। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, जब वह दोनों भाइयों को मृत्यु ने वरण कर लिया, एक पर्वत पर जाकर के सिंह का शिकार हुआ और दूसरे को काले सर्प ने डस लिया। जब दोनों की मृत्यु हो गई तो यम के दूत उन दोनों को पकड़ करके यमराज के सामने ले गए। यमराज के सामने उन दोनों को खड़ा किया और कहा कि महाराज, आप आज्ञा दीजिए, इनको किस प्रकार का दंड दिया जाए। यमदेव ने चित्रगुप्त से कहा कि चित्रगुप्त, इन दोनों का लेखा जोखा बताइए कि कितने इन्होंने पाप किए हैं और पुण्य किए हैं। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे छोटे भाई विकुंडल को स्वर्ग ले जाओ। यानी पाप दोनों ने समान किए थे, एक को नरक मिल रहा है और एक को स्वर्ग मिल रहा है। जहां उत्तम भोगों को भोगेगा, तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धारकर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी आशंका उत्पन्न हो रही है, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हे दूत, हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे कर्म करते रहे, दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया। हम दोनों ने हमेशा पाप किए, कोई शुभ कर्म नहीं किया। मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगे कि हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन ये सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म के भोगने के ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। हे विकुंडल, व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल भोगता है। तब विकुंडल ने आचर से पूछा, मैंने तो अजन्मा कोई धर्म का कार्य किया ही नहीं, सदैव पाप में लगा रहा। मैं अपने पुण्य कर्मों के बारे में तो जानता ही नहीं हूँ। हे देवदूत, मैंने जीवन में कभी, शायद मुझे याद है, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य कर्म नहीं किया। फिर ऐसा कौन सा पुण्य कर्म है जो मुझे ज्ञात नहीं और उस पुण्य कर्म के कारण मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है, जबकि मुझे याद है मैंने हमेशा पाप कर्म ही किए। जिस प्रकार से मेरे भाई ने किए उसी प्रकार से मैंने पाप कर्म किए, लेकिन मुझसे अनजाने में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म हो गया जिसकी वजह से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई है और मेरे भाई को नरक की प्राप्ति हुई है। कृपया करके यह बताइए। मैं ऐसे कर्म को जानता नहीं हूँ। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके बताइए। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम जमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसमें जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री जमुना जी में स्नान किया। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे पापों का नाश हो गया और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई है। सो हे वैशेश्वर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे, इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूत से कहने लगा, हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है।
मित्र, प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम तो सर्वज्ञ हो। हे यमदूतों, कृपया करके मुझे यह ज्ञान दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।